कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये चीजें जो होती हैं अगर आस्था से जुड़ी होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं और हमारे धर्म से जुड़ी होती हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं बात कर रही हूँ अपनी उन तिथियों की जो कि वो तिथियां आएंगी उसी दौरान वो सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं, मनाई जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ इस माघ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि की, जिसमें हम तिलकुट कहते हैं या फिर आप संकटा कहते हैं या गणेश चतुर्थी कहते हैं या फिर माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कई नामों से इसे जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपके साथ इसी चीज के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। अगर पसंद आए ब्लॉग तो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। जैसा कि सुबह हो चुकी है और सुबह में अगर कोई फास्ट होता है, कोई व्रत होता है तो हम लोगों के यहाँ मॉर्निंग में ही सारी चीजें की जाती हैं। तो आज सुबह उठ करके ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। सच में मैं बताऊं कि बिल्कुल हाथ मास कपा देने वाली ठंड। अगर आप बाहर निकले तो आपको पता चलता है कि जैसे लगता है कि हाथ पैर फ्रीज हो जाएगा। फिर भी अगर जो चीजें करनी है वो तो करनी ही है। तो इस तरीके से सुबह की पूजा में हमारे जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, माता रानी की पूजा होती है, आराधना होती है, उनकी आरती की जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको डिटेल दे रखा है कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। पर आज जो है विशेष हमारे गणेश जी का जो है सकट चौथ मनाई जा रही है और हम इसका व्रत रखते हैं, सारे दिन उपवास रखते हैं, निराजल व्रत करा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज है सकट चौथ और सकट चौथ के दिन होता है भगवान गणेश जी की जो होती है पूजा होती है। और आज जो है माघी चौथ है। आज के दिन बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए लोग व्रत रखते हैं। तो जिसकी संतानें होती है वो भी व्रत रखते हैं। तो इस तरीके से आज जो है हमारी पूजा जो है शुरू हो चुकी है और अभी क्यों है शाम को भी पूजा होनी है। और उसमें क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, पिड़िया बनाते हैं तिल की, क्योंकि आज के दिन तिल की बहुत ही ज़रूरत होती है और तिल की पूजा विशेष रूप से की जाती है, खासतौर से काले तिल की। तो कुछ तैयारियां हैं जो मैंने की हैं और कुछ मैं करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा मेरे आज के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आप सभी के लिए, आप सभी को एक बार फिर से सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद बनता है गणेश भगवान जी का भोग, जो कि आज के लिए विशेष होता है और आज के दिन उनको तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। लड्डू के लिए देखिए एक गुड़ है, गुड़ को गलाना है। जब बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, इस तरह से क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, तो इसके अंदर हम डालते हैं जो तिल होते हैं। जैसे सफेद तिल बनाए जाते हैं, काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे आपको लगे वो सारी चीजें बनाई जाती है। गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ जैसे ये मेल्ट हो जाए उसी दौरान हमको इसमें भुने हुए तिल डालने हैं। आपको पता है कि मैं भूनती हूँ तिल को, क्योंकि इसमें नटी फ्लेवर आता है। मगर जो हम गणेश जी के लिए पिड़िया बनाते हैं वो कच्चे तिल की बनाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा तिल अलग निकाल रखा है। वो भी काले रंग का तिल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर मैंने भुने हुए तिल डाल दिए हैं। सच में भूनने से क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी हो जाता है। और इसमें क्या करना है, सभी चीज को मिक्स कर देना है। आप इसमें चाहे तो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं, पर मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और हाथ में इस तरह से पानी लगा लेना है और इसके गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बस एक बात का इसमें ध्यान रखना होता है कि जो हम लड्डू बांधते हैं उन्हें गर्म ही गर्म बांधना होता है। बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो इसके लड्डू अच्छे से बन नहीं पाते हैं, फिर वो क्या होता है बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, फिर गुड़ जो है अच्छे से लड्डू नहीं बांधता है। तो इस तरीके से जब ये थोड़ा सा गर्म रहे उसी दौरान सारे लड्डू फटाफट बांध लीजिए और इसके लड्डू भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने लड्डू बना लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और सर्दियों में कितना बेनिफिट देते हैं हम सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, उसी कढ़ाई में मैंने फिर थोड़े से गुड़ डाले और फिर उसमें काले तिल डाले हैं। हर बार मैं लड्डू बनाती थी, इस बार मैं इसकी चिक्की बना रही हूँ। मार्केट में जो चिक्की आती है, जो लड्डू आते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट मैं जो बनाती हूँ मैं बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसी तरीके से मूंगफली, क्योंकि फास्ट है तो मूंगफली का भी मैं सोच रही हूँ कुछ बना के रख लेती हूँ। तो ये मूंगफली है, मूंगफली को मैंने भून करके उसका क्या किया है, छिलका उतार दिया और उसके बाद इसे भी गुड़ में अच्छे से पका के डाल दिया है। तो इसका जो गुड़ बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप ना हो तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से गुड़ की चिक्की बनाई थी। इसकी गुड़ को बहुत अच्छे से पकाना होता है और पानी में चेक करना होता है कि ये हार्ड हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से मेरे गुड़ तैयार हो गए, लड्डू तैयार हो गए, गुड़ के बढ़िया से मेरी जो है चिक्की तैयार हो गई तिल की। तो इस तरीके से इन सबको ठंडा करके मैंने डब्बे में रख लिया है, क्योंकि शाम को भोग लगना है। उसके पहले यही मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, ये भोग में ही लगने के बाद प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो इस तरीके से देखिए मेरी चिक्की भी बढ़िया से तैयार हो गई है। और सोचिए मार्केट में ये सारी चिक्कियां कितनी महंगी मिलती हैं, पर मैंने घर में बहुत ही आसानी से इसे बना के रेडी कर लिया है। तो ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ
बात शेयर की। आपको अगर पसंद आई हो तो बताइएगा जरूर। और सच में ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि काले तिल को भूनते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका जो हम भूनते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि काला तिल है वो जल जाता है तो पता नहीं लगता। एक बार मुझसे ये गलती हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भूनिएगा तो हल्की से मतलब हल्का सा सौटे करिएगा बस, और उसके बाद निकाल करके गुड़ में डाल दीजिएगा। इसके बाद मैंने अपने काम को निपटाया और फिर बारी आई दूध गर्म करने की, क्योंकि दूध जो है आज गणेश जी को जो है दूध का स्नान कराया जाता है, तो मैंने कच्चा दूध मंगा लिया था। और एक बात, कई बार होता है कि हम दूध में अगर पैकेट वाला दूध हमने देखा कि जब भी गर्म करते हैं तो नीचे तली में लग जाता है। तो तली में लगने के कारण ये होता है कि हम डायरेक्ट भगोने में ऐसे ही दूध को डाल देते, पर ऐसे नहीं डाला जाता। दूध में जब भी दूध को भगोने में डालना हो तो पहले भगोने में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद अगर आप दूध डालेंगे तो कभी भी हमारा भगोना नीचे से तली जो है पकड़ता नहीं है। एल्युमिनियम वाले बर्तनों में ऐसा नहीं होता है, बट स्टील के बर्तन अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि दूध जो है नीचे से लग जाता है। अगर हम इस तरह से पानी डाल करके भगोने का इस्तेमाल करें और फिर दूध का इस्तेमाल करें तो देखिए हमारा दूध नहीं फटता है। तो ये था मेरा टिप्स ऑफ द डे, जो कि हमारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो आगे से जब भी दूध गर्म करेंगे तो इसी तरीके से गर्म करेंगे, और सच में देखिएगा कभी भी आपके भगोने में दूध नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जो है मैं अपने लिए इस समय चाय बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद हमें चाय चाहिए होगा। तो इस तरीके से मैं जो है अपनी सारी चीजें करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे पूजा करने के बाद किसी तरह की भाग दौड़ी ना करनी पड़े। और ये सारी चीजें मेरे लिए तभी इजी हो जाती हैं जब मैं अपनी सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो देखिए चाय तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ तो चाय चाहिए होता है, और मुझे लगता है सभी लोग इसी तरह से करते हैं। कोई भी चीज नई नहीं है, हर चीज वैसी ही है जैसे सब लोग करते हैं। बस ये है कि हाँ, मेरे लिए स्पेशल ये हो जाता है कि मैं आपके साथ चीजों को साझा करती हूँ, तो ये स्पेशलिटी मेरे लिए हो जाती है। तो मैंने हस्बैंड को और बेटी को चाय बना के दे दिया है, और मैं जो है अपने लिए चाय बना के रख लूंगी, और जैसे ही पूजा खत्म होगी मैं चाय ले लूंगी। तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, इसमें सारी चीजें सामने रख दी है। कच्चा दूध मैंने निकाल दिया है भगवान गणेश के लिए, कच्चे दूध से उनको चढ़ाएंगे। चीजें ले गई हैं, और ये जो है पुड़िया, यही वाली पुड़िया जो है कच्चे गुड़ के साथ तिल, कच्चा तिल और ये गुड़ के साथ मैं इसको बनाती हूँ। और ये है मेरा जैकेट, ये मैंने साड़ी पहन रखी है, और ये मैं पहन रखी हूँ साड़ी, और इसके ऊपर मैंने जैकेट वेयर किया क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। जो कच्चे काले तिल मैंने रखे थे देखिए उसकी पीढ़िया गुड़ में ऐसे लपेट के बना रही हूँ। दूसरी तरफ बाबू ने आग जला रखी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और ये है मेरी पूरी थाली पूजा की, जो कि मैं पूजा के लिए लेके जा रही हूँ। और सारी तैयारियां मैंने कर रखी थी पहले से ही। अब क्या करना है, एक चौकी बिछानी है और उसके ऊपर मुझे पीले रंग का कपड़ा बिछाना होगा। तो ये सब भी मैंने निकाल रखा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अगर पहली से सारी चीजें रखती हूँ तो मेरा दिमाग जो है इधर उधर भागता नहीं है, एक ही जगह रहता है। मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया है। मैं गणेश जी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं रखूंगी, यही चौकी जो बना रही हूँ इसी चौकी को मैं पूजूंगी। और इसमें ये देखिए मेरी करवा चौथ की और मेरी जो है सकट की, दोनों मेरी जो है गौरी गणेश रखे हुए हैं। तो ये छोटे वाले जो है ये बच्चों के हैं। जब बच्चे मेरे हुए थे उसी दौरान मेरी सासू माँ ने इसे बना दिया था, तब से मैं इन्हीं का ही पूजा करती हूँ। मैं बार बार गौरी गणेश नहीं बनाती हूँ, जो मेरे पास रखे रहते उन्हें मैं दोबारा इसी में रख करके इन्हीं को पूजती हूँ। और इसी तरह से मैंने कहा ना कि मेरे करवा चौथ वाले हैं, इन्हीं को निकालती हूँ जब करवा चौथ होता है। तो इस तरीके से मेरे 2 गौरी गणेश है जो कि मैं अपने पास हमेशा इसी तरह से संजो के रखती हूँ और इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। बाकी कोई प्रतिमा मैं नहीं रखती, कोई कैलेंडर नहीं। हालांकि मेरे मंदिर में ऑलरेडी मेरे गणपति जी हैं जिनकी मैं आराधना करती हूँ, डेली पूजा होती है उनकी। पर आज के दिन जो इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है, जिसमें मैंने शकरकंदी रखी हुई, 4 शकरकंदी रखी है, क्योंकि चौथ है तो हर चीज 4-4 होगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि चौथ के दिन हर चीज को 4-4 तरह काउंट करते हैं। तो इस तरह से 4 पीढ़िया बनाई है, 4 शकरकंदी रखी है। इसी तरह से बाकी की चीजें भी हम चढ़ाते हैं। तो अभी क्या है, सबसे पहले इन्हें जल से इन्हें नहलाया जाता है गौरी गणेश को, बाकी की चीजों को, और उसके बाद इसमें चंदन सिंदूर ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। और फिर हम उसी से सुहाग भी लेते हैं अपना, और इसके बाद धूप दीप रखते हैं पूजा के लिए। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में मैं ऑलरेडी पहले से पूजा कर चुकी हूँ।
तो इस तरीके से गौरी गणेश को स्नान करने के बाद उनकी वंदना करने के बाद बाकी की चीजें की जाती हैं, जिसमें चंदन, रुचना, टीका, सिंदूर ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। गणेश जी को फूल, मेवा, फल ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं मैंने कर दी हैं। अभी बारी आती है धूप दीप की, और धूप दीप के लिए देखिए मैंने सारी चीजें पहले से ही प्रिपेयर कर रखी हैं। अभी नॉर्मल आरती कर रहे हैं, बाद में अभी कथा करने के बाद गणेश जी की आरती की जाएगी। तो कथा सुनाने के लिए आज मैंने अपने बेटे को बोल रखा है कि वो मुझे कथा सुनाएगा। तो 4 कथाएं जो है हम सुनते हैं, और इसके लिए हम हाथ में जो है जब कथा सुनते हैं तो हाथ में जो है तिल, गुड़ और साथ में फूल लेकर के ही कथा सुनते हैं। और इसके बाद जब कथा पूरी होती है तो उन्हें जो है गणेश भगवान जी को अर्पण कर दिया जाता है। किसी भी नाम से ये जाना जाता है। आप इसकी कथा सुनिए और आनंद उठाइए। रानी की हालत देख गणेश जी को दया आई और वो रात्रि के समय इसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे ही सबकी करना। बोलो गणपति बप्पा की जय। सकट चौथ की तीसरी कहानी, सकट चौथ साहूकार की व्रत कथा। सकट चौथ की कथा अनुसार एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इनके कारण उनकी कोई संतान भी नहीं रहती। पड़ोसी के घर गई, उसने देखा। तो इस तरीके से मैंने 4 कथाएं जो हैं सकट चौथ की सुनी, जो कि मेरे बच्चे ने मुझे सुनाई, और बहुत अच्छा लगा सुन करके। कथाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं से हमको जोड़ती हैं, और कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें हमारे जीवन में भी आसपास दिखती हैं। तो कथाएं जो होती हैं सिर्फ कहानियां नहीं होती, सिर्फ एक बातें नहीं होती, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से कथा सुनने के पश्चात मैंने, जैसे हमारे यहाँ 1.25 किलो चावल, जो चावल का आटा होता है, उसे भी हम पूजा में रखते हैं। ये मैंने पहले नहीं बताया, बाद में मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे हर चीज को 1.25 किलो ही लेकर के पूजा में रखा जाता है। तो ये मैंने चावल का आटा ले रखा है। तो इसको सुबह अगले दिन हम इसी को, इसका आसा बनाएंगे और इसी से ही व्रत का पारण करेंगे। और इस तरीके से कथा करने के पश्चात आरती की गई, और आरती करने के बाद हमने इंतजार था अपने चंद्रदेव के उदय होने का, क्योंकि बादल भी हो रखा है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने काफी देर तक वेट किया, हालांकि चंद्रमा मुझे नहीं दिखे। फिर मैंने क्या किया, 10 बजे के बाद मैंने जल देने के पश्चात आकर के नीचे अपना जो है प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद अपनी पूजा कंप्लीट की। तो इस तरीके से मेरा जो था आज का पूरे दिन का व्लॉग था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पूजा कैसे की जाती है सकट चौथ की, वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी चीज इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत आराम से पूजा हो जाती है। और इस तरीके से हमने अपनी पूजा को कंप्लीट किया, जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बस एक चीज मुझे आपसे ये कहनी है कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ, पर लाइक भी कोई नहीं करता और कमेंट भी कोई करना नहीं चाहता। क्यों ऐसा करता है ये मुझे नहीं पता, पर प्लीज अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सकट चौथ की शुभकामनाएं।